ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 10। कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्नदर्श्या किल तापशोषणम्। जीवेम ते सुन्दरहासशोभितम् अपश्यमाना वदनं मनोहरम्। इति चोदीरिता वाच प्रजानां भक्तवत्सल श्रवणानो अनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरम्। O Master, if you lived abroad all the time, then we cannot look at your attractive face, whose smiles vanquished all our suffering. How can we exist without your presence? तो ये द्वारकावासी कृष्ण को देख के अलग अलग प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, उनके मन के जो भावना है वो अर्पण कर रहे हैं। तो वो कृष्ण को बोल रहे हैं कि हे नाथ, हे कृष्ण, अगर आप हमेशा द्वारका से बाहर रहेंगे और अगर हम आपके चेहरे को देख नहीं पाएंगे, जो आकर्षक चेहरा है, तब हमारे जो ताप है वो कैसे मिटेंगे। हाउ कैन वी एग्जिस्ट विदाउट योर प्रेजेंस? आपके बिना हम जिंदगी कैसे जी सकते हैं? तो ऐसे अलग अलग प्रार्थना अर्पण करते हैं। अपॉन हियरिंग देयर स्पीचेस, द लॉर्ड वाज वेरी काइंड टू द सिटीजन्स एंड द डिवोटीज, एंटर्ड द सिटी ऑफ द्वारका एंड एक्नॉलेज ऑल देयर ग्रीटिंग्स बाय कास्टिंग हिज ट्रांसेंडेंटल ग्लांस ओवर देम। तो कृष्ण जब द्वारकावासी के प्रार्थना सुनते हैं तो कृष्ण जो अपने भक्तों के लिए हित चाहते हैं, जो भक्त वत्सल है, ऐसे कृष्ण इनको देख के हंसते हैं, स्माइल करते हैं और द्वारका में प्रवेश करते हैं। Purport: Lord Krishna's attraction is so powerful that once being attracted by him, one cannot tolerate separation from him. तो कृष्ण इतने आकर्षक है कि कोई कृष्ण के संपर्क में आ गया, कृष्ण के साथ एक बार रति आकर्षण उत्पन्न हो गया, तो बाद में वो कृष्ण से विरह में नहीं रह सकता। नॉट पॉसिबल। वाई इज दिस सो? बिकॉज वी आर ऑल इटर्नली रिलेटेड विथ हिम एज द सन रेज आर इटर्नली रिलेटेड विद द सन डिस्क। तो ये क्यों है? जैसे सूरज की किरणें और सूरज दोनों हमेशा कनेक्टेड है। सूरज और किरणें और सूरज को कभी अलग नहीं कर सकते। तो वैसे ही एक्चुअली हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। द सन रेज आर मॉलिकुलर पार्ट्स ऑफ द सोलर रेडिएशन। Thus the sun rays and the sun cannot be separated.
तो जैसे सूरज के किरणों को और सूरज को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही भगवान और हमको, जीव को अलग नहीं कर सकते। द सेपरेशन बाय द क्लाउड इज टेम्पररी एंड आर्टिफिशियल, एंड एज सून एज द क्लाउड इज क्लियर, द सन रेज अगेन डिस्प्ले देयर नेचुरल एफल्जेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द सन। पर कभी कभी बादल आ जाता है सूरज के बीच में, और ऐसा लगता है कि सूरज के किरणों और सूरज को अलग कर दिया, उसने सेपरेट कर दिया, पर थोड़े समय में वो बादल निकल जाता है और फिर से संबंध आ जाता है। तो वैसे ही सिमिलरली द लिविंग एंटिटीज हु आर मॉलिक्यूलर पार्ट्स ऑफ द होल स्पिरिट आर सेपरेटेड फ्रॉम द लॉर्ड बाय द आर्टिफिशियल कवरिंग ऑफ माया और इल्यूजरी एनर्जी। तो जैसे बादल कभी कभी सूरज की किरणें और सूरज के बीच में आता है, वैसे कभी कभी माया हमारे और भगवान के बीच में आ जाती है और ये सेपरेशन पैदा करती है। The illusory energy or a curtain of Maya has to be removed, and when it is so done, the living entity can see the Lord face to face, and all his miseries are at once removed. तो जीवन का लक्ष्य क्या है? जब ये माया का जो पर्दा है वो निकल जाएगा तो हमको कृष्ण दिखेंगे। जब बारिश का मौसम रहता है तब इतने सारे बादल आ जाते हैं, सूरज दिखता नहीं है, सूरज है सामने ही है फिर भी दिखता नहीं है। तो वैसे ही कृष्ण हमारे सामने ही है, पर क्योंकि ये माया का पर्दा है इसलिए हमको कृष्ण दिख नहीं रहे। ये माया का पर्दा हट गया तो हमको तुरंत कृष्ण दिखेंगे, और कृष्ण दिखेंगे मतलब कृष्ण का दर्शन होगा तो जितने भी ताप है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। Everyone one of us wants to remove the miseries of life, but we do not know how to do it. हर कोई जिंदगी के कष्ट से मुक्त होना चाहता है। ये दुनिया का नाम ही कुंट है। कुंट का मतलब हर जगह कष्ट है। आज के सिचुएशन में देखेंगे, अभी का दुनिया, ये कोरोना वायरस चल रहा है, उसके साथ साथ अमेरिका में झगड़ा चल रहा है, राइट्स, चाइना अलग अलग देशों को अटैक कर रहा है। तो इतना सारा कष्ट है एक साथ, सही, क्योंकि ये दुनिया कुंट है, फुल ऑफ मिजरीज। तो हर कोई सोल्यूशन चाहता है, ये सब मिजरीज का सोल्यूशन। और सोल्यूशन क्या है? द सोल्यूशन इज गिवन हियर एंड इट रेस्ट ऑन अस टू असिमुलेट इट और नॉट। सोल्यूशन क्या है? यहाँ पे द्वारकावासी बोल रहे हैं, जब हमको आपका दर्शन मिलता है तब हमारे ज़िंदगी में कुछ कष्ट रहता ही नहीं है। तो हमारे दुख का निवारण क्या है? कृष्ण का संपर्क। जब हम कृष्ण के संपर्क में आएंगे, वो जो संबंध है पुनः स्थापना करेंगे, इमीडिएटली हमारे सब दुख से हम मुक्त हो जाएंगे। तो प्रभुपाद बोल रहे सोल्यूशन यहाँ पे है, पर हमारे ऊपर है कि हम ये सोल्यूशन को अप्लाई करते हैं कि नहीं। जैसे एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट आयन को, एक पिन है, आयन का पिन, वो इमीडिएटली खींच लेगा। पर अगर वो पिन को जंक लग गया, रस्ट हो गया, तो खींच नहीं पाएगा मैग्नेट। शक्ति है, उसमें भी शक्ति है और मैग्नेट में भी शक्ति है खींचने का, पर क्योंकि जंक लग गया, एक लेयर लग गया, वो खींच नहीं पाता है। तो वैसे ही कृष्ण वो मैग्नेट की तरह है, चुंबक, राइट, सबको आकर्षित कर सकता है। पर अगर अभी हम क्यों नहीं हो रहे हैं कृष्ण के प्रति आकर्षक? क्योंकि हमारे अंदर ये जंक लगा है, काम, क्रोध, लॉट ऑफ लेयर्स, बहुत सारे अनर्थों का जंक लगा है। तो भक्ति के माध्यम से हम धीरे धीरे जब ये जंक निकलेगा, तब नेचुरल जो आकर्षण है वो पुनर्स्थापना हो जाएगा उसका। तो इस तरह से कृष्ण द्वारकावासियों के अलग अलग प्रार्थना सुन के प्रसन्नता से द्वारका में प्रवेश करते हैं। टेक्स्ट 11। मधुभोज दाशरार्ह कुकुरांधक वृष्णवी आत्मतुल्य बलेर्गुप्ता नागेर भोगवतीमिव। As Bhogavati, the capital of Nagaloka, is protected by the Nagas, so was Dwarka protected by the descendants of Vrishni, Bhoja, Madhu, Dasharha, Arha, Kukura, Andhaka, etc., who were as strong as Lord Krishna. तो यहाँ पे एक तुलना आती है, जैसे नागलोक है जहाँ पे नाग रहते हैं, तो नागलोक का कैपिटल है भोगवती। तो ये भोगवती कैपिटल को अलग अलग नाग उसकी रक्षा करते हैं।
तो वैसे ही ये द्वारका को रक्षा करने के लिए अलग अलग वृष्णि के डिसेंडेंट्स, भोज, मधु, दाशार, अह, कुकुर, अंधक, ये अलग अलग डायनेस्टीज का नाम है। तो ये सब लोग द्वारका की रक्षा कर रहे हैं। परपोर्ट: द नागलोक planet is situated below the earth planet and it is understood that the sun rays are hampered there. तो वर्णन आता है कि ये धरती के नीचे नागलोक है, राइट, जहाँ पे सर्प रहते हैं और वहाँ पे सूरज की किरणें पहुँचती नहीं है। The darkness of the planet is however removed by the flashes of the jewels set on the heads of the nagas, celestial serpents, and it is said that there are beautiful gardens, rivulets, etc. for the enjoyment of the nagas. तो धरती लोक के नीचे नागलोक है, वहाँ पे सूरज की किरणें पहुँचती नहीं है, पर रोशनी कहाँ से आती है? हर एक नाग के सर पे एक मणि है, वो मणि से रोशनी आती है। और वर्णन आता है शास्त्रों में कि वहाँ पे सुंदर वन है, सुंदर नदियाँ बहती है नागलोक में, नागों के आनंद के लिए। It is understood here also that the place is well protected by the inhabitants. So also the city of Dwarka was well protected by the descendants of Vrishni, who were as powerful as the Lord in so far as he manifested his strength upon this earth. तो जैसे नागलोक की रक्षा अलग अलग नाग करते हैं, कोई इसमें प्रवेश कर नहीं सकता, तो वैसे ही द्वारका की रक्षा वृष्णि के अलग अलग कुल के लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे वर्णन आ रहा है जितना कृष्ण शक्तिशाली है उतने ही शक्तिशाली वृष्टि कुल के द्वारका के वासी है। टेक्स्ट 12: सर्वतु सर्व विभव पुण्य वृक्षा लताश्रमे उद्यानो पवनारामेर वृत्त पद्माकर श्रियम। The city of Dwarkapuri was filled with opulences of all seasons. तो इसके बाद द्वारका के का वर्णन आता है, द्वारका के ऐश्वर्य का वर्णन। तो वर्णन आ रहा है कि द्वारकापुरी का जो नगरी है पूरे ऐश्वर्य से भरा था। There were hermitages, orchards, flower gardens, parks and reservoirs of water breeding lotus flowers all over. तो द्वारकापुरी में बहुत सारे कुटियाँ थे जहाँ पे साधु रहते थे, बहुत सारे उपवन फ्लावर गार्डन्स थे, बहुत सारे पार्क्स थे और बहुत सारे तालाब थे जहाँ पे कमल उग रहा था। परपोर्ट: परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज मेड पॉसिबल बाय यूटिलाइजिंग द गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन देयर ओन वे। तो जब भी नेचुरल कुछ सीन का वर्णन आता है तो पर बार बार वही स्ट्रेस करता है कि मनुष्य जिंदगी मतलब नेचर के संबंध में रहना। एज वी फाइंड हियर विथ इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस ऑपुलेंस, द्वारका वाज सराउंडेड बाय फ्लावर गार्डन्स एंड फ्रूट ऑर्चर्ड्स अलॉन्ग विथ रिजर्वॉयर्स ऑफ वाटर ग्रोइंग लोटसेस। तो द्वारका के ऐश्वर्य का वर्णन शुरू हो रहा है और पहले ही ऐश्वर्य क्या है, जो नेचुरल चीज़ है, बहुत सारा बगीचा था, बहुत सारे फूल के पेड़ थे, बहुत सारे फल के पेड़ थे और बहुत सारे तालाब थे जहाँ पे कमल थे। There is no mention of mills and factories supported by slaughterhouses, which are the necessary paraphernalia of the modern metropolis. तो प्रभुपाद बार बार यही चीज़ का वर्णन करते हैं, अलग अलग अध्याय में हमने देखा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि द्वारका में किधर भी फैक्ट्री था, लोग जाके अटेंडेंस फिंगरप्रिंट मारते थे, ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। नो फैक्ट्रीज, नो मिल्स, कत्ल खाना नहीं था। द प्रोपेंसिटी टू यूटिलाइज नेचर्स ओन गिफ्ट इज स्टिल देयर इवन इन द हार्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड मैन। तो आदमी जितना भी सिटी में रहता है कुछ ना कुछ पेड़ लगाता ही है। जब तक घर में नेचुरल कुछ चीज़ नहीं है तब तक आनंद नहीं आता। आप देखेंगे बड़े बड़े महलों में, जो बिल्डिंग्स में भी रहते हैं, जो तस्वीर हैं, चित्र हैं उनके घर में, किसके चित्र होते हैं? एक पानी बहता हुआ चित्र आता है, राइट, एक माउंटेन का चित्र आता है। चित्र सब नेचुरली रहता है क्योंकि लोगों को अल्टीमेटली कौन सा भी बिल्डिंग में रहो, अल्टीमेटली नेचर के संबंध में रहना हमारा जो धर्म है।
The propensity to utilize nature's own gift is still there even in the heart of modern civilized man. The leaders of modern civilization select their own residential quarters in a place where there are such naturally beautiful gardens and reservoirs of water, but they leave the common man to reside in congested areas without parks and gardens. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अभी भी आप देखेंगे जो सबसे रईस लोग हैं, सबसे जो धनी लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस है, नेता है, उनका घर कहाँ रहेगा? उनका घर एक बहुत सुंदर जगह पे रहेगा जहाँ पे नेचुरल सेटिंग है, बगीचा है, नदी है या तालाब है, उनका घर नेचुरल सेटिंग में रहेगा। पर प्रजा कहाँ रहेगा? लोग कहाँ रहेंगे? एक कंक्रीट जंगल में, मुंबई जैसे इकट्ठा किया हुआ एक ही जगह पे। प्रभुपाद बिल्डिंग्स को देखते थे, प्रभुपाद क्या बोलते थे? पिजन होल्स। पिजन होल पता है? छोटे छोटे पिजन्स रहते हैं ना, इतना बड़ा बिल्डिंग, स्पेशली मुंबई जैसे सिटी में जाएंगे, इतना कंजेस्टेड है, क्रैम्प्ड अप लोग रहते हैं। पर जिनके पास सही धन है वो क्या करते हैं? आराम से नेचर के संबंध में रहते हैं। Herein, of course, we find a different description of the city of Dwarka. It is understood that the whole dham or residential quarter was surrounded by such gardens and parks with reservoirs of water where lotus grew. तो द्वारकापुरी इतना सुंदर था कि हर एक कोने कोने में बगीचा था और हर एक कोने में तालाब थे जहाँ पे सुंदर कमल उगते थे। It is understood that all the people depended on nature's gifts of fruits and flowers without industrial enterprises promoting filthy huts and slums for residential quarters. तो द्वारकापुरी में सब लोग जो प्रकृति के गिफ्ट है, भेंट है, ये फल है, फूल है, ये सब देखते हुए रहते थे। वो यहाँ पे वर्णन नहीं आता कि वो लोग हट्स और स्लम्स में रहते हैं, जैसे मुंबई का एरिया है। एक बार मैं मुंबई में एक तालाब है, मैं ट्रेन एक जा रहा था, बिल्कुल एक तालाब के पास, बहुत बड़ा तालाब था, बहुत बड़ा। वो तालाब को क्रॉस करने के लिए ऑलमोस्ट 10 मिनट लगा, पर तालाब पूरा प्लास्टिक से भरा है, पूरा तालाब प्लास्टिक से भरा है। मैं सोच रहा हूँ लोग ये गंदी जगह पर रहते कैसे हैं कि लोगों का आदत हो गया। प्रभुपाद एक भागवतम के एक आई थिंक 3rd कैंटो में लिखता है, जीव कैसा है, हर एक चीज़ में एडजस्ट कर लेता है, कितना भी कचरा है उसमें थोड़ा एडजस्ट कर लेता है। पर यहाँ पे देखिए द्वारकापुरी इतना सुंदर था, वहाँ पे हट्स, स्लम्स, ये सब चीज़ नहीं थे, बहुत सुंदर जगह थे रहने के लिए। Advancement of civilization is estimated not on the growth of mills and factories to deteriorate the finer instincts of a human being, but on developing the potent spiritual instincts of human being and giving them a chance to go back to God. तो मनुष्य प्रगति कर रहा है कि नहीं, कैसे मापते हैं? ऐसे नहीं मापते कि कितना अभी इंडस्ट्री बढ़ गया है, कितना फैक्ट्रीज आ गया, वो प्रगति मापने का ढंग नहीं है। प्रगति मापने का ढंग क्या है कि हमारे जो मनुष्य के अंदर जो फाइनर सेंटिमेंट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, और हमारा जो बुद्धि है कैसा विकसित हो रहा है, और कैसे हम भगवत धाम के पास और निकट जा रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एंड मिल्स इज कॉल्ड उग्र कर्मा और पंजेंट एक्टिविटीज, एंड सच एक्टिविटीज डिटेरियोरेट द फाइनर सेंटिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड द सोसाइटी टू फॉर्म अ डंजन ऑफ डीमंस। तो फैक्ट्री को आप देखेंगे, यहाँ से दूर से एक फैक्ट्री दिखता है जहाँ पे चिमनी से आग आता है, वहाँ पे देखेंगे ना, उसको बोलते हैं उग्र कर्म। नरक ऐसा ही होता है, आग आता रहता है, लोग मेहनत करते रहते हैं, राइट। सो प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि फैक्ट्रीज एंड मिल्स इज उग्र कर्म। इतना मेहनत करता है आदमी और एंड में उसको क्या मिलता है? 10,000 सैलरी, बस। उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। सो दिस इज नॉट सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन नहीं है। तो सही मनुष्य जिंदगी मतलब जो हमारे अंदर के चेतना है भगवान की भक्ति करने का, आध्यात्मिक चेतना है, उसका विकसित होना है। जितना लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उतना लोग पाप ज़्यादा करते हैं, वो प्रवृत्ति आता है करने के लिए। वी फाइंड हियरिन द मेंशन ऑफ पायस ट्रीज विच प्रोड्यूस सीजनल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, यहाँ पे वर्णन आता है कि बहुत पुण्य वृक्ष थे जो अलग अलग फल और फूल देते थे। तो वृक्षों में भी अलग अलग कैटेगरी होता है। एक वृक्ष होता है जो जीव पुण्य किया है उसको एक वृक्ष का शरीर मिलता है,
और जो जीव ने पाप किया उसको एक वृक्ष का शरीर मिलता है. द इम्पायस ट्रीज आर यूजलेस जंगल्स ओनली एंड दे कैन ओनली बी यूज टू सप्लाई फ्यूल्स. तो पुण्यवान वृक्ष मतलब क्या? फल देगा नहीं तो फूल देगा. अगर वो वृक्ष ने पुण्य नहीं किया तो क्या करेगा? कुछ नहीं देगा, ऐसा ही पड़ा रहेगा. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसे वृक्षों का क्या फायदा है? उसको कट करके वुड जलाने में यूज कर सकता है. इन द मॉडर्न सिविलाइजेशन सच इम्पायस ट्रीज आर प्लांटेड ऑन द साइड ऑफ रोड्स. तो उस समय में द्वारकापुरी में रास्ते के किनारे पे कौन से पेड़ होते थे? तो फल देता था या फूल देता था. मतलब द्वारकावासी कभी भी चाहिए उनको भूख लगा रास्ते से फल निकालो खाओ. पर प्रभुपाद बोल रहे हैं आजकल लोग प्लांट क्या करते हैं रोड के साइड में, गवर्नमेंट ऐसे वृक्ष जिसका कुछ फायदा ही नहीं है. Human civilization should be properly utilized in developing the finer senses for spiritual understanding, in which lies the solution of life. Fruits, flowers, beautiful gardens, parks, and reservoirs of water with ducks and swans playing in the midst of lotus flowers, and cows giving sufficient milk and butter are essential for developing the finer tissues of a human body. आप अलग अलग प्रकृति एनवायरनमेंट में जाएंगे, अलग अलग भावना चेंज होता है. आप सिटी में प्रवेश करेंगे, मुंबई जैसे सिटी में भक्ति करने का भावना उतना आता नहीं है. पर एक गांव में जाएंगे जहाँ पे सुंदर पेड़ है, फल है, बहुत सारे गार्डन्स हैं, सुंदर तालाब है जहाँ पे पंछियाँ हैं, वो देख के ही भक्ति के लिए अनुकूल होता है. एक सत्व गुण रहता है उसमें. एज अगेंस्ट दिस द डंजन्स ऑफ माइंस, फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स डेवलप डेमोनिक प्रोपेंसिटीज इन द वर्किंग क्लास. तो जब तक हम प्रकृति के संबंध में रहते हैं तब तक हमारे अंदर भक्ति करने का वो सब इच्छा जागृत होता है, दिव्य जो इच्छा है. पर हम जितना सिटी के संपर्क में रहेंगे, माइंस, फैक्ट्रीज, ये सब इत्यादि, क्या होता है हमारे अंदर जो आसुरी वृत्ति है वो सब उठता है. द वेस्टेड इंटरेस्ट फ्लरिश्ड एट द कॉस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास and consequently there are severe clashes between them in so many ways. तो इसलिए वर्कर क्लास और ओनर उनके बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता है, कंटिन्यूसली यूनियंस बनता है, झगड़ा बनता है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे का शोषण करना चाहता है. द डिस्क्रिप्शन ऑफ द्वारका धाम इज द आइडियल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जैसे द्वारका धाम का वर्णन आता है ऐसा मनुष्य का सिविलाइजेशन जो संस्कार है ऐसा होना चाहिए द्वारका धाम जैसा. टेक्स्ट 13. गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम चित्र ध्वज पतांका गिरेर अंत प्रतिहता पताम. ट्रांसलेशन. The city gateway, the household doors, and festooned arches along the roads were nicely decorated with festive signs like plantain trees and mango leaves, all to welcome the Lord. Flags, garlands, and painted signs and slogans all combined to shade the sunshine. तो क्योंकि कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण के लिए वेलकम सेरेमनी अरेंज किया है द्वारकावासियों ने, फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट. तो ये सब पढ़ने से समझ में आता है कि फेस्टिवल कैसा मनाना चाहिए. हाउ जैसे जन्माष्टमी है कि कुछ भी फेस्टिवल है, फेस्टिवल कैसा मनाते हैं. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कृष्ण के स्वागत के लिए जो गोपुर और द्वार है, मतलब हर एक जो राज्य में प्रवेश करते समय एक बहुत बड़ा एक द्वार रहता है. तो वो गोपुर को बहुत सुंदर से सजाया था और अलग अलग रास्ते पे छोटे छोटे आर्चेस थे, स्मॉल स्मॉल आर्चेस, और उन सब को बहुत सुंदर तरीके से सजाया था. पर सजाया कैसे? फ्लेक्स नहीं मारा उन्होंने, फ्लेक्स का बैनर, प्लास्टिक का बैनर नहीं मारा. सजाया कैसे है? विथ प्लांटेन ट्रीज एंड मैंगो लीव्स. प्लांटेन ट्रीज मतलब जो केले का, छोटा केले का जो पेड़ होता है और वो बहुत शुभ होता है देखने के लिए, और आम के पत्ते, सिंपल सजावट, नो आर्टिफिशियल चीज, और फ्लैग्स, गार्लैंड्स, और अलग अलग हार थे और अलग अलग झंडे थे, कपड़े के झंडे, प्लास्टिक के झंडे नहीं, राइट. तो ऐसे कृष्ण का
स्वागत हो रहा है. Signs of decoration in special festivals were also collected from the gifts of nature. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर हमको कृष्ण का फेस्टिवल बनाना है तो कृष्ण का फेस्टिवल कैसा बनाना है, उसको सेलिब्रेशन करने के लिए, उसका जो डेकोरेशन करने के लिए चाहिए गिफ्ट. आर्टिफिशियल चीज अवॉइड करना चाहिए. कृष्ण को आर्टिफिशियल चीज पसंद नहीं है, नेचुरल चीज. जब कृष्ण गीता में बोलते हैं पत्तरम पुष्पम फलम तोयम, कृष्ण नहीं बोलते प्लास्टिक का पत्ता डाल के लगा दो या प्लास्टिक का हार डाल दो परमानेंटली 10 साल के लिए एक ही हार. नहीं, एवरीथिंग शुड बी नेचुरल. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं साइंस ऑफ डेकोरेशन, ये सब इस्कॉन के लोगों को सीखना चाहिए. राइट, हमको डेकोरेशन क्या करना चाहिए एक्चुअली कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, सब नेचर से लाना है. सच एज प्लांटेन ट्रीज या केले के झाड़, मैंगो ट्रीज आम के झाड़ या आम के पत्ते, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. फ्रूट्स और फ्लावर्स वो भी नेचुरल, केमिकल मारा हुआ नहीं. मैंगो ट्रीज, कोकोनट पाम्स एंड प्लांटेन ट्रीज आर ऑल एक्सेप्टेड एज ऑस्पिशियस साइंस. तो ये सब क्यों डालते हैं? आम के जो पत्ते हैं, आम का जो वृक्ष है, व्हाट इज कोकोनट, नारियल का जो वृक्ष है और केले का जो वृक्ष है, ये सब शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियस साइंस. तो इन सब का यूटिलाइज कर सकते हैं डेकोरेशन, श्रृंगार के लिए. द फ्लैग्स मेंशन अबव वर ऑल पेंटेड विद ईदर ऑफ पिक्चर ऑफ ईदर गरुड़ा और हनुमान, द टू ग्रेट सर्वाइटर्स ऑफ द लॉर्ड. तो अलग अलग झंडे थे और ये झंडे में किसका चित्र था? गरुड़ जी का चित्र था या हनुमान का चित्र था? गरुड़ जी और हनुमान कृष्ण के दो इंपॉर्टेंट सेवक हैं, दो इंपॉर्टेंट वाहन हैं. For devotees, such paintings and decorations are still adored, and the servitor of the master is paid more respects for the satisfaction of the Lord. तो भक्तों के लिए ऐसे जो चित्र हैं, ऐसे जो झंडे हैं, हनुमान जी अगर हैं, गरुड़ जी वहाँ पे हैं, तो ये सब जो है भक्तों के लिए बहुत प्रिय है. क्यों? क्योंकि भगवान के भक्तों का गुणगान करने से, उनका आराधना करने से कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं. तो कृष्ण की संतुष्टता के लिए झंडे किसका लगाया है? गरुड़ जी और हनुमान जी का. तो कृष्ण गरुड़ जी हनुमान जी को देखेंगे कि संतुष्ट हो जाएंगे. टेक्स्ट 14. समार्जिता महामार्गा रत्यापानक चत्वरा सिक्तां गंध जले रुक्तां फल पुष्पा शतारुके. Translation: The highways, subways, lanes, markets and public meeting places were all thoroughly cleansed and then moistened with scented water, and to welcome the Lord, fruits and flowers and unbroken seeds were strewn everywhere. तो कृष्ण का स्वागत करने के लिए द्वारका के जो हाईवे है, महामार्ग, जो मेन हाईवे है द्वारका का, और रत्य का मतलब है छोटे छोटे जो रास्ते हैं, लेन्स एंड सबवेज, और मार्केट प्लेसेस, आपनक चत्वराम, पब्लिक मीटिंग प्लेसेस जहाँ पे लोग मिलते थे, मार्केट प्लेसेस, वो सब जगह को, हर एक रास्ते को, हर एक जगह को पानी डाल के साफ किया और बहुत सेंटेड वाटर, बहुत सुंदर सुगंध वाला पानी छिड़का उधर, और अलग अलग जगह पे ऐसे ही फूल, फल और जो धान्य है वो सब फेंका था कृष्ण के स्वागत के लिए. हाँ, तो ये सब शुभ साइंस है, ऑस्पिशियस साइंस है. सेंटेड वाटर्स prepared by distilling flowers like rose and keora were requested to wet the roads, streets and lanes of Dwarkadam. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट तरीका है. जब कृष्ण को भगवान की स्वागत होती है तो सेंटेड वाटर, जो पानी है उसमें अलग अलग सुगंध के फूल डाले जाते हैं, जैसे रोज़, गुलाब है या केओरा, ये सब सेंटेड वाटर, और द्वारका के अलग अलग जगह पे ये सब छिड़का था. Such places along with the market places and public meeting places were thoroughly cleansed. गुंडीचा मार्जन पूरे तरह से साफ किया था, क्योंकि अभी कृष्ण आ रहे हैं. From the above description, it appears that the city of Dwarka Adam was considerably big, containing many highways, streets and public meeting places,
with parks, gardens and reservoirs of water, all nicely decorated with flowers and fruits. तो ये सब पढ़ के ये समझ में आता है कि द्वारका धाम बहुत विशाल था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हाईवेज थे, सबवेज थे, अलग अलग मीटिंग प्लेसेस थे, अलग अलग मार्केट प्लेसेस थे, बगीचे थे। तो बहुत सिस्टमैटिकली ये सिटी को प्लान किया था। जैसे आजकल लोग स्मार्ट सिटी प्लान कर रहे हैं, तो सबसे स्मार्ट सिटी कृष्ण ने बनाया था द्वारका धाम में, फर्स्ट क्लास सब कुछ अरेंज करके रखा था। एंड टू वेलकम द लॉर्ड सच फ्लावर्स एंड फ्रूट्स विथ अनब्रोकन सीड्स ऑफ ग्रेन वर ऑल्सो स्ट्रून ओवर दी पब्लिक प्लेसेस। और कृष्ण का स्वागत करने के लिए फूल, फल, धान्य अलग अलग जगह पे फेंके थे। अनब्रोकन सीड्स ऑफ ग्रेन्स or fruits in the seedling stage were considered auspicious, and they are still so used by the Hindus in general on festival days. तो जो धान्य है जो टूटा नहीं है, अनब्रोकन सीड्स, और जो फल है अभी भी छोटा है, ये सब शुभ माने जाते हैं। तो प्रॉपर बोल रहे हैं अभी भी हिंदू घराने में इस सबसे श्रृंगार होता है। तो ये सब से हमको समझ में आता है कि द्वारकावासी कृष्ण से इतना प्रेम कर रहे हैं, इतना डिटेल में जाके वो कृष्ण का स्वागत करें। तो राधानाथ महाराज हमेशा बोलते हैं कि अटेंशन टू डिटेल इज साइन ऑफ लव। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो बहुत ध्यान से उनका स्वागत करते हैं, राइट। तो क्योंकि कृष्ण उनके जो जिंदगी के जो मालिक हैं, जो प्राणनाथ हैं, वो आ रहे हैं, तो कृष्ण के स्वागत के लिए द्वारकावासी इलाबरेट प्लानिंग कर रहे हैं। पूरे द्वारका धाम को धो लिया, अलग अलग सेंटेड पानी डाला, अलग अलग फ्रूट्स, धान्य सब जगह छिड़का है। तो हम टेक्स्ट 15 से शाम के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्णा।